अगले टॉपिक पर आते हैं, गुजरात के कच्छ से जुड़ा हुआ खराई ऊंट। हाँ, खराई ऊंट ये अपनी एक यूनिक एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये तटिया खारे माहौल में रह सकते हैं और तैर भी सकते हैं पानी में। तैर सकते हैं ऊंट? इसीलिए इन्हें स्विमिंग कैमल कहते हैं। बिल्कुल। और इनकी जिंदगी मैंग्रोव पर बहुत निर्भर करती है, मतलब खाने पीने के लिए। लेकिन शायद इन पर कोई खतरा भी है मैंग्रोव की वजह से। हाँ, वही दिक्कत आ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ते हुए सॉल्ट पैन्स, सीमेंट फैक्ट्रीज, इन सब से मैंग्रोव खत्म हो रहे हैं। और मैंग्रोव खत्म होने से इनका घर और खाना दोनों छिन रहा है। इनकी आबादी कम हो रही है। ये तो चिंता की बात है। ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि मालधारी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत भी है। सही कहा। और NBAGR ने भी इसे एक यूनिक जेनेटिक ब्रीड माना है। इन्वायरमेंट और लाइवलीहुड का ये कनेक्शन हमें अगले मुद्दे पर लाता है, डिपोर्टेशन, पुशबैक और रेफ्यूजी पॉलिसी। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। इसमें दो टर्म समझना जरूरी हैं, डिपोर्टेशन और पुशबैक। डिपोर्टेशन या निर्वासन एक लीगल प्रोसेस है, फॉरेनर्स एक्ट 1946, और अब जो नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 है, उसके तहत जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन विदेशी नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया से वापस भेजा जाता है। ओके। और पुशबैक? वो क्या है? पुशबैक अलर्ट चीज है। ये गैर कानूनी प्रैक्टिस मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि बॉर्डर पर ही संदिग्ध विदेशियों को बिना किसी लीगल हियरिंग के वापस धकेल दिया जाता है। बिना सुनवाई के? इसमें तो फिर दिक्कतें होंगी। बिल्कुल। चिंता यही है कि कहीं ये गलत निष्कासन ना हो। बिना ड्यू प्रोसेस के लोगों को भेजना हमारे संविधान के आर्टिकल 21 और 14 का उल्लंघन हो सकता है। आर्टिकल 21 मतलब जीवन का अधिकार। हाँ। और 14 कानून के सामने बराबरी। हाँ, NRC के अनुभव ने भी दिखाया है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स इशू है। इसलिए एक राइट्स बेस्ड अप्रोच और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में सुधार की जरूरत महसूस हो रही है। संविधान